ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 19 दिसंबर 2020, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तो तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं, अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। संगम पर बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपनी को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कोई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं। समझाते हुए भी नहीं समझते। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो जाते हैं। यह बेहद का भाव भी रोज पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपनी को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं, मामिकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ कल्प के बाद, फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है। इन वर्णों में भी फिरना है। बाबा कहते हैं, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। बाबा कहते हैं, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर हैं देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है। तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती है तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभिस्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं, मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आया है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ।
इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। यह कोई इनका नाम अपना नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया संगम पर। सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तुमको बाबा कहते हैं, तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, यह है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसी को भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं, तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं है। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं। नाम बिगड़ तो पाठधारी हो न सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगड़ पाठ कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं। आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई। हम आपका ही बनेंगे, यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यह भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं, कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बगैर किसी को भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को। वहां तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। बाबा कहते हैं, तो बाप कहते हैं, तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है, परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे हम, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्य से तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है? तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ था। जिसकी नौधा भक्ति करेंगे, देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही न कर बैठे। बाप कहते हैं, आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा को देख ही कैसे सकते हैं? सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है, बिंदी बहुत छोटी है। बाबा कहते हैं, उनको कैसे देखें? कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन आंखों से देख ना सके।
आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा इतनी छोटी हैं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं। यह कभी किसी की पूजा नहीं करते, यह तो डबल सिरताज है ना। यह कभी किसे पूजते नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना है, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं, दिल में उनको याद करना है। रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है। नमन थोड़ी ही करना है। तो बाप समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। जो तुम भूल गए हो, शरीर के नाम को याद कर लिया। काम तो जरूर नाम से ही करना है। बिगर नाम किसी को बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन पार्ट बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे बाबा कहते हैं, अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं। सबका नाम कृष्ण थोड़े ही होता है। जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्र आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते। हनुमान आदि पतित पावन थोड़े ही है। अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से। यह है कौन, वह तो जानते नहीं। बाबा कहते हैं यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है। यह किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है। यह शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो, नाम भी लिया जाता है। सीता देवी, फलानी देवी, राम देवता नहीं कहेंगे। फलानी देवी व श्रीमती कह देते हैं। बाबा कहते हैं वह भी रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाबा कहते हैं, पतित से पावन भी बाप बनाते हैं। नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नरसिंह नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज क्या कहते हैं बाबा, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। एक दो को याद नहीं करना, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना
और कराना है। वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही श्रेष्ठ कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति।